बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज ही के दिन पीटीआई का पेशावर जलसा है और आज ही के दिन मीर जाफर ने अपनी प्रॉक्सीज को मैदान में उतार दिया है। रिसीवर आखिर कब तक डिसीव करता रहेगा, इस पर बात करते हैं। इमरान खान से मुलाकात के लिए वो लोग अदालत पहुंच गए हैं कि जब वो इमरान खान से मुलाकात के लिए जाते हैं तो उनकी मुलाकात भी हो जाती है। इस हवाले से आपको बताता हूँ कि क्या खेल चल रहा है। पीटीआई पावर शो करने जा रही है, लेकिन पर्दे के पीछे धमकियां हैं कि कोई लॉन्ग मार्च की कॉल वगैरह नहीं देनी। उसके हवाले से क्या डेवलपमेंट्स हो रही हैं ताज़ा तरीन, उससे भी आपको आगाह करता हूं। लेकिन हम जरा जायजा लेते हैं, आज़ाद कश्मीर की सूरत हाल से आगाज करते हैं। आज यौम इस्तेसाल कश्मीर मनाना था और मकबूदा कश्मीर की बात होनी चाहिए, और मकबूदा कश्मीर की बात करने के लिए सबसे अप्रोप्रिएट लोग कौन है? आजाद कश्मीर। क्योंकि एक टुकड़े को आधा इधर काट के और आधा उधर काट के रख दिया गया, तो सबसे ज्यादा दर्द भी उन्हीं को होगा। उन्हीं के अजीज रिश्तेदार दोस्तियां सब उधर हैं, इधर भी हैं। लेकिन वहां क्या हो रहा है ये जरा देखें। आजाद कश्मीर को लोग अपने मसाइल डिस्कस कर रहे हैं, बहुत सारी वीडियोस आई हैं और वो अपनी बात कर रहे हैं कि कट मरेंगे, इंकलाब लेकर आएंगे। जिस दिन हमने मकबूदा कश्मीर के लिए आवाज उठानी, उस दिन मीर जाफर का शुक्रिया और किसका अदा करें, उसने आजाद कश्मीर को उस जगह पे लाके खड़ा कर दिया है जहां मकबूदा कश्मीर के बजाय आजाद कश्मीर के लिए पूरे पाकिस्तान में आवाज उठाई जा रही है। पाकिस्तान का बड़ा मजबूत मुकदमा है आजाद कश्मीर और मकबूदा कश्मीर को लेके। ये मुकदमा 78 साल पाकिस्तान लड़ता रहा और बिल आखिर सरेंडर ऐसा किया गया कि अब ये मुकदमा पाकिस्तान लड़ने के काबिल नहीं है। नेक्स्ट क्या होना है वो भी सुन लें। जिस तरह इंडिया ने आर्टिकल 35 से और 370 करके और कश्मीर हथिया लिया था, इनकी उस टाइम जर्नैलों की डील हो गई थी 2019, और ये इमरान खान से बाला बाला जर्नैलों ने डील कर ली थी। अब इनका इरादा ये है कि आजाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान को भी ऐसे ही पाकिस्तान की टेरिटरी बना दिया जाए, आजाद स्टेट ना हो। जैसे उन्होंने यूनियन टेरिटरी बना दिया है, इसी तरह ये पाकिस्तान के सूबे बन जाएं। आजाद कश्मीर भी एक सूबा बन जाए पाकिस्तान का, गिलगित बल्तिस्तान भी बाकायदा आइन में सूबा बन जाए, यहाँ पे वजीर आला लगे हों, और इस तरह से हम इस काम को आगे चलाएं। इसके बाद क्या होगा? ये मसला हमेशा हमेशा के लिए खत्म। मकबूदा कश्मीर भारत का हमेशा के लिए, और इधर आजाद कश्मीर पे पाकिस्तान अपना कब्जा बरकरार रखेगा। इस तरफ मामलात जा रहे हैं और ये सब आलमी ताकतों की इमा पे और उनके कहने पर किया गया है। लेकिन इस इंप्लीमेंट करने के लिए एक ऐसा बंदा चाहिए था जो जालिम तरीन हो, जो बेशरम तरीन हो, जिसको कोई फर्क ना पड़े कि अवाम क्या सोचती है, आजाद कश्मीर के लोग क्या सोचते हैं। कायदे आजम ने कौन से असूल तय कर दिए थे, वही ये काम कर सकता था। उसे लाया गया और फिर उसके बाद ये काम अब उससे करवाए जाएंगे, और ये आने वाले कुछ अरसे में आपको होते हुए नजर आएंगे। आने वाली आईनी तरमीम इस सिलसिले की कड़ियां होंगी। गिलगित बल्तिस्तान में पीपल्स पार्टी को हुकूमत दी गई, आजाद कश्मीर में अब नून लीग को यकीनन 2/3 अक्सरियत देने जा रहे हैं, और इन्हीं असेंबलियों से पास करवाया जाएगा कि हम पाकिस्तान का हिस्सा बनने के लिए तैयार हैं, हम पाकिस्तान का सूबा बनने के लिए तैयार हैं। फिर पाकिस्तान की आइन में आईनी तरमीम होगी, और ये सारे मामला आने वाले 6 महीने में होते हैं, साल में होते हैं, लेकिन मीर जाफर अपने दौर में करने की पूरी कोशिश करेगा। ये नक्शा इसलिए आजाद कश्मीर के लोग ये भांप चुके हैं और वो ज्यादा शिद्दत से जोर लगा रहे हैं कि हमारी इंडिपेंडेंस आप खत्म नहीं करेंगे इस तरह से। बहरहाल देखते हैं कि हालात किस तरफ जाते हैं। ये मेरे पाकिस्तानियों, एक रिपोर्टर के साथ पुलिस कर रही है सलूक, ये जरा देखें। हेलो, वो कह रहा है आज जर्नलिस्ट आ गए, वो सुन ही नहीं रहे उसकी बात। भाई वो रिपोर्टर है, सहाफी, उसको मार रहे हैं, डंडे मार रहे हैं, थप्पड़ मार रहे हैं कि जी अवान अदल में जो कुछ हो रहा है तुमने कवर क्यों किया, क्यों कवर करने आया? क्योंकि मीडिया को रोकना, पता नहीं मीडिया रुक जाएगा तो लोगों को पता नहीं चलेगा। लोगों के पास अपने फोन है, लोग खुद रिकॉर्ड कर देंगे। अब ये देखें, अब ये किसी ने अपने फोन से रिकॉर्ड करके डाल दिया। इट डजंट हैव टू बी कि सिर्फ मीडिया होगा, हर बंदा देखे फोन हाथ में उठाया हुआ है, कोई अपने सोशल मीडिया पे डाल देगा, कोई अपने सोशल मीडिया पे। तो अवान अदल के बाहर इस टाइम ये सूरत हाल है, और आप देख सकते हैं कि वकला खड़े हैं, सलमान अकरम राजा भी बीच में मौजूद हैं, और भी बहुत सारे वकला हैं, आम आवाम बीच में शामिल हो रही है। तो मैंने जैसे कल कहा था ना कि हर तबका शामिल होगा इसमें, मूवमेंट में। किसी को सियासी मसला होगा, जैसे पीटीआई को सियासी मसला है, वो अपनी सियासी स्पेस चाहते हैं, वो अवाम के हकूक की बात करते हैं ओवरऑल, क्योंकि मुल्क की सबसे बड़ी जमात है, उन्होंने आइन की बात करनी है, कानून की बात करनी है, डिक्टेटरशिप के खिलाफ खड़े होना। लेकिन कभी वकला होंगे, कभी आजाद कश्मीर के लोग होंगे, कभी स्टूडेंट्स होंगे, कभी बलोचिस्तान के लोग अपने मसाइल लेके निकल आएंगे। तब ये मसाइल बढ़ते चले जाएंगे। तो रिसीवर क्या कर रहा है, अब उस तरफ आते हैं। अपनी प्रॉक्सीज के जरिए रिसीवर खुद ही तस्लीम भी कर रहा है कि इमरान खान के बगैर कोई बड़ा फैसला नहीं हो सकता। वहीं दूसरी तरफ
टफ गाय बनने की एक्टिंग भी जारी रखे हुए है। रिसीवर अपने ही दाव पेच में खुद ही फंस रहा है, आखिर कब तक? मेरे पाकिस्तानियों ये जरा क्लिप देखें। इमरान खान साहब से और उनकी अहलिया से मुलाकात के लिए आज हमने पिटीशन दायर की है। हम हुकूमत से और मुक्तदिरा से भी बार बार मिलकर इस मौक़िफ़ का इरादा कर चुके हैं कि खान साहब को शामिल किए बगैर, डायलॉग में शामिल किए बगैर, उनकी राय शामिल किए बगैर कोई भी बड़ा फैसला जो पाकिस्तान के इस्तेहकाम के लिए हो, तरक्की के लिए, वो नहीं लिया जा सकता। और ले भी लिया जाएगा तो उसकी क्रेडिबिलिटी जो है वो उस पर सवालिया निशान होगा। तो इसलिए हम ये समझते हैं कि अदालत के पास आए हैं और हमें अदालत से उम्मीद है कि हमें मुलाकात की इजाज़त भी दी जाएगी। और मैं खास तौर पर मुक्तदरा से, एस्टैब्लिशमेंट से मिलूंगा कि वो भी हमें फैसिलिटेट करें ताकि हम ये जो टेंशन और कन्फ्लिक्ट की फिजा है इसको कम करने में अपना कौमी किरदार अदा करें। इमरान बैरिस्टर सैफ, आपको क्या लगता है कि अपनी मर्जी से एक दिन घर से उठा, उसे ख्वाब आया कि फवाद चौधरी, इमरान इस्माइल और महमूद मौलवी या जो भी इनका नाम है, इनको इकट्ठा करो और चले जाओ अदालत, वहां पिटीशन दायर करो कि इमरान खान से हमारी मुलाकात कराई जाए, क्योंकि इमरान खान के बगैर कोई बड़ा फैसला इस मुल्क में नहीं हो सकता? ये बैरिस्टर सैफ को आप मुझे बताएं, ख्वाब आया है अचानक? ये बात जुबान ज़दियाम है या नहीं है कि बाकी किसी की मुलाकात होती नहीं थी, लेकिन बैरिस्टर साहब मुंह उठा के डेला चला जाता था और सीधा इमरान खान से उसकी मुलाकात करवा दी जाती थी? याद है आपको? अब जाहिर है कि थोड़ी ज्यादा का तासुर दिया जा रहा है, लेकिन बैरिस्टर साहब, फवाद चौधरी, इमरान इस्माइल और महमूद मौलवी वो सारे इकट्ठे खड़े हैं। हम जी पिटीशन लेकर आ गए हैं और हम ये मुक्तदरा से रिक्वेस्ट करते हैं कि हमारी मुलाकात करवा दी जाए, क्योंकि इमरान खान के बगैर तो कोई बड़ा फैसला नहीं हो सकता, और अगर हो भी जाए तो वो सही तरह से चलेगा नहीं फैसला। देखें, जानते सब हैं, लेकिन जो अकड़ है ना, इसकी अकड़ वो इसकी आड़े आई हुई है कि ये 3-4 साल पूरा जोर लगा के, बिल्कुल इसी तरह मुझे वो याद आ गया एक वाकया कि वो कोई साहब थे ना, वो आपकी बाजू मरोड़ा करते थे, उनको कोई ऐसी टेक्निक आती थी कि वो आपकी चीखें निकलवा देते थे। तो वो कहते थे कि जिसने ये अवॉइड कर लिया मेरा दाव, उसको फलां फलां मैं इनाम दूं, कोई शर्त लगा लिया करते थे। वो एक लड़का जो है वो हमारे साथ ही होता था, वो कहता है ठीक है, उसने शर्त लगा ली, वो जोर लगाए जाए, लड़के को ऐसी टेक्निक आती थी कि वो बाजू का दर्द अवॉइड करता जा रहा करता, वो बाजू मरोड़ रहे हैं, उसके मरोड़े वो अवॉइड। अब उनकी अना ऐसी थी कि वो करते ही गए करते, हालांकि एक लिमिट होती है ना भाई, आपने अपने दाव पे लगा ली, उन्होंने उसकी बाजू ही तोड़ दी। उस लड़के ने हार नहीं मानी, उन्होंने कर 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 उसकी बाजू ही तोड़ दी। बाजू तोड़ने वाली बात तो नहीं थी ना, ये सिर्फ ये था कि तुम दर्द, अना बंदे की आ जाती कि और ये मुझे शिकस्त दे गया है, मेरे दाव पेट से निकल गया है, वो और ज्यादा खराबी करता। अब इसका मसला यही है, 4 साल इसको यकीन था कि मेरे दाव पेट से इमरान खान नहीं बच सके, मैं पहले उसको अगवा करूंगा, फिर मैं उसको अवाम की नजरों से गायब करूंगा, उसका नाम और निशान मिटा दूंगा, मीडिया पे उसका नाम नहीं चल सकेगा, हर तरफ मैं खौफ की फिजा कायम कर दूंगा, और बिल आखिर ये कौम इमरान खान को भूल जाएगी, और इतने में मैं मईशत में भी कुछ ऐसा कर लूंगा, सो कॉल चलना शुरू हो जाएगा मामला कि लोग भूल जाएंगे। पाकिस्तान में तो वैसे भी 2-3 साल बाद लोग भूल जाते हैं, बात गई। 4 साल इसकी नौकरी पूरी होने वाली है बतौर मीर जाफर, लेकिन इस शख्स को एक भी इतनी सी भी जर्रे के बराबर कामयाबी नहीं मिली। तो अब इसको पता है कि बाजू मजीद मरोड़ूंगा तो टूट जाएगा, यानी पाकिस्तान का वो अशर हो गया है कि ये मजीद करता चला जाएगा तो इसके डीएचए के प्लॉट भी कोड़ियों के भाव बिकेंगे, इसका फौजी कंपनियां भी बर्बाद हो जाएंगी। अभी तो इनका मुनाफा रिकॉर्ड जा, बाय द वे फौजी ग्रुप और इनकी सारी कंपनियां, इनका मुनाफा रिकॉर्ड जा रहा है, लेकिन जब गुर्बत बढ़ती जाएगी, हर चीज बैठ जाएगी, कंस्ट्रक्शन बैठ जाएगी, किसान बैठ जाएगा, तो आपका ना यूरिया बिकेगा, ना आपके प्लॉट बिकेंगे, ना आपका सीमेंट बिकेगा, फिर क्या होगा? आपके अपने कारोबारों का नुकसान होगा। तो अब ये जानता है कि उस पॉइंट पे पहुंच गया है कि यहां से ज्यादा इसने जोर लगाना है तो वो बाजू टूटने वाली कहानी हो जानी है कि मुल्क इंतशार और डिसइंटीग्रेशन की तरफ चला जाए। तो ये अपने मोरे ले आया है, एक वजह। दूसरी वजह ये है कि पीटीआई पेशावर में आज जलसा कर रही है, जिसमें सोहेल अफरीदी का ये कहना था कि मैं एक फैसला कुन कॉल देने जा रहा हूं और इससे पीछे नहीं हटूंगा, कम व्हाट में। उसी दिन सुबह के टाइम इनको अदालत भेज दिया गया है कि जाओ जी इमरान खान से मुलाकात करो, क्योंकि पीटीआई ने बज़ाहिर ये नजर आ रहा है कि ये शर्त रखी है लॉन्ग मार्च की तारीख ना देने की, कि अगर इमरान खान से मुलाकात करवा दी जाए और वो खुद कह दें क्या लॉन्ग मार्च अभी ना करो तो ठीक है हम मान लेंगे। इसका कोई जवाब नहीं मिला, लेकिन इसका जवाब प्रैक्टिकल हालत में यह है कि बैरिस्टर सैफ अदालत पहुंच गया कि हमारी मुलाकात करवा दें। जाहिर है कि आज ही तो नहीं ये केस लग जाएगा और आज ही तो नहीं मुलाकात होगी, लेकिन ये पीटीआई के जो भी लोग कॉल देना चाहते हैं उनको रोकने के लिए कि देखो पर्दे के पीछे हम लगे हुए हैं, कोशिशें कर रहे हैं, अभी ऐसा ना करो। ये वैसा ही धोखा है जैसे इमरान खान को देने की कोशिश की गई थी 20 मई 2022, 20-21 मई की दरमियानी शब थी। फिर उसके बाद आपको याद है कि इमरान खान ने कहा था मैं लॉन्ग मार्च की कॉल दे रहा हूं, तो शाह महमूद कुरैशी को दोबारा कॉल आई थी कि हम आपको ट्रैप कर देंगे। तो इमरान खान ने कहा था कर दें ट्रैप, और वो सारा कैमरों ने रिकॉर्ड कर लिया था। ये बिल्कुल वही गेम आप कर रहे हैं, सोहेल अफरीदी को यही धमकियां दी जाएंगी। अब सोहेल अफरीदी का कितना मेटल है ये हमें पता चल जाएगा। अभी ऑलरेडी अब तक तो वो नाकाम हुए हैं,
آج ان کا کتنا میٹل ہے یہ پوری قوم کو فیصلہ کن انداز میں پتہ چل جائے گا، کیونکہ دھمکیاں تو دی جائیں گی، کہا جائے گا کہ تمہیں یہ کر دیا جائے گا، تمہیں 9 مئی کے کیس میں، تمہیں ریڈیو پاکستان کے کیس میں ڈال دیں گے، تمہیں ایسی جیل ہوگی کہ عمران خان سے زیادہ سختی کی جائے گی، فلاں ہوگا، اور پتہ نہیں آپ کو پتہ ہے کہ دھمکیاں دینے والے پھر کس حد تک چلے جاتے ہیں، خاندان فیملی تک پہنچ جاتے ہیں۔ تو سہیل آفریدی کو اپنا میٹل دکھانا ہے آج، اور آج کال دینی ہے۔ کوئی بیرسٹر سیف کال روکنے کا بہانہ نہیں بننا چاہیے، کیونکہ کہا یہ جا رہا ہے کہ پردے کے پیچھے یہ ہو رہا ہے کہ یار تھوڑا موقع دے دو، اور ابھی کال نہ دو، 2-2.5 مہینے بعد کی کال دے دو، اس دوران کوئی بات چیت جو ہے وہ درمیان میں چل رہی ہے۔ یہاں تک دعویٰ کیا جا رہا ہے کچھ کی طرف سے کہ تحریک تحفظ آئین پاکستان کے پلیٹ فارم سے بھی پی ٹی آئی کے اندر جو لوگ چاہتے ہیں کہ تاریخ دی جائے ان کو بھی پیغام دیا گیا۔ یہ مبینہ طور پہ یہ دعویٰ سامنے آ رہا ہے کہ ابھی آپ لانگ مارچ کی کال نہ دیں، بلکہ اس کو پوسٹ پون کریں، کیونکہ پردے کے پیچھے جو بات چیت چل رہی ہے، اگر آپ نے کال دے دی، جھٹکا دیا تو آپ کا نقصان ہوگا۔ ابھی پیپلز پارٹی کے ساتھ فوج کے تعلقات تھوڑے خراب ہو رہے ہیں، آپ کو موقع مل سکتا ہے کہ آپ ان ہو جائیں، تو آپ ابھی نہ کریں۔ عمران خان کی یہ سیاست ہے کہ ہم نے پیپلز پارٹی کی جگہ ان ہو جانا ہے۔ ان ہونے والی سیاست ہوتی تو عمران خان اس کو جیل سے للکار کے کہہ رہے ہوتے کہ یہ ذہنی مریض ہے۔ دیکھیں اگر یہ سیاست ہوتی نا تو عمران خان کب کے باہر آ جاتے۔ اڈیالہ میں 3 سال کا جبر نہ برداشت کرتے، یہاں تک کہ متی اللہ جان، مجھے نہیں پتا یہ لوگ اب ویوز کے لیے کر رہے ہیں، کیونکہ تو عمران خان کے سخت مخالفین ہیں، یہ طوطا شوتا موتا متی اللہ وغیرہ۔ یہ تو عمران خان نے متی اللہ جان کو رہا کروایا تھا ISI سے مبینہ طور پہ، تو تب بھی اس نے عمران خان کے خلاف ہی بیانات دیے۔ تو مجھے نہیں پتا یہ لوگ جنونلی کر رہے ہیں، لیکن متی اللہ جان عمران خان کا سخت مخالف ہے، وہ بھی کہتا ہے کہ عمران خان امر ہو گیا ہے اور اپنی زندگی میں امر ہو گیا، جس طرح کی قید انہوں نے کاٹی ہے اس کی کوئی نظیر نہیں ملتی پاکستان میں۔ یہ وہ لوگ ہیں جو عمران خان کو بلیٹل کرتے تھے ہر چیز میں، وہ لوگ بھی اعتراف کر رہے ہیں کہ عمران خان امر ہو گیا ہے اور زندہ ہوتے ہوئے امر ہو گیا ہے۔ لوگ وفات کے بعد امر ہوتے ہیں، عمران خان اپنی زندگی میں امر ہو گیا۔ تو عمران خان کیا ان سے یہ ڈیل کرے گا کہ جی پیپلز پارٹی کی اب جگہ نہیں ہے تو ہم گھس جاتے ہیں اندر؟ وہ اقتدار کی لڑائی ہوتی تو کب کی عمران خان جیت چکا ہوتا۔ یہ لڑائی نظام کی ہے، یہ عوام کی ہے، یہ حقیقی آزادی کی لڑائی ہے، اور اس میں ظاہر ہے کہ عمران خان تمہارے ان چالوں میں آنے والا نہیں ہے۔ نہ تم اسے پھنسا سکتے ہو، نہ تم اسے خرید سکتے ہو، نہ تم اسے بلیک میل کر سکتے ہو، نہ تمہاری حیثیت ہے، نہ تمہاری اوقات ہے عمران خان کی قیمت لگانے کی۔ عمران خان کی کوئی قیمت نہیں ہے۔ اگر کسی کو کوئی شک تھا تو وہ اب دور ہو گیا ہوگا۔ ان 3 سالوں میں امریکہ تک سے ٹاؤٹ بلائے گئے اور عمران خان کو کہا گیا کہ سیٹل کر لو، خاموش ہو جاؤ، منی گالا شفٹ کر دیتے ہیں، فلاں کر دیتے ہیں، بس تم نے سیاست پہ بات نہیں کرنی، بس تم نے حکومت نہیں گرانی، یہ چلنے دو نظام 2028-29 تک۔ لیکن عمران خان نے کہا کوئی ڈیل نہیں ہو۔ یہ جو لوگ کہتے ہیں نا کہ معاملات طے ہو گئے تھے اور وہ عمران خان سے ویڈیو بنانے کا کہہ رہے تھے، تو انہوں نے اچھا پتہ ہے کہاں تک بات کر دی ہے کہ جی وہ عمران خان سے ویڈیو بنانے کا کہہ رہے تھے، عمران خان مان گئے تھے، لیکن عمران خان نے شرط یہ رکھ دی کہ میں لائیو بات کروں گا، عوام سے لائیو بات کروں گا، اور کمپنی کے فون سے نہیں کروں گا، بلکہ بیرسٹر گور اپنا فون لے کر آئے اس سے بات کروں۔ اس وجہ سے بات نہیں بنی، یہاں تک کہانیاں ڈال دی گئیں۔ آپ سمجھ ہی نہیں پائے عمران خان وہ شرائط رکھ دیتے ہیں کہ پتہ ہے فوج نہیں ماننا، وچ مینس کہ کوئی ڈیل نہیں چاہتے عمران خان۔ بھلا فوج ہی افورڈ کر سکتی ہے کہ جیل میں عمران خان لائیو عوام سے خطاب کریں؟ آپ امیجن کر سکتے ہیں کہ the minute عمران خان سیز کہ میرے پاکستانیوں میں اڈیالہ جیل سے لائیو بات کر رہا ہوں، آپ کو اندازہ ہے کہ یہ کیسا نظارہ ہوگا اور کیسے عوام کا جمع غفیر اڈیالہ کی طرف آ جائے، اور پھر عمران خان اپنی عوام کی طاقت سے باہر آ جائے گا۔ یہ وہ افورڈ نہیں کر سکتے۔ عمران خان کا ایک خطاب عوام میں وہ جوالا بھڑکا دے گا کہ آپ تصور نہیں کر سکتے۔ تو عمران خان ہمیشہ ایسی شرط رکھ دیتے ہیں، آگے سے پیغام لانے والا لاجواب ہو جاتا ہے اور واپس چلا جاتا ہے، اور یہی طریقہ ہوتا ہے ایک بندے کا جو ڈٹ کے کھڑا ہو اپنے نظریے پر۔ اب میرے پاکستانیوں کافی سارے قافلوں کی ویڈیوز آ رہی ہیں، میں اب آپ کو کیا دکھاؤں، مختلف جگہوں پہ باہر آ رہے ہیں۔ یہ بھی کہا گیا تھا کہ پشاور میں جلسہ بھی ہوگا اور پورے ملک میں احتجاج بھی ہوگا۔ لاہور میں جیسے تیسے کر کے جس بھی قسم کا کوئی احتجاج ہو رہا ہے، وکلاء کھڑے ہوئے ہیں، وہ اپنی طرح کا احتجاج ہے۔ باقی پورے ملک میں کہا جا رہا ہے کہ لوگ ریلیاں نکالیں گے اپنے اپنے شہروں میں، اپنے اپنے علاقوں میں، وہ بھی ضرور ہوں گی ریلیاں، لیکن اصل نظر پشاور کی طرف ہوگی، اصل نظریں سہیل آفریدی کی طرف۔ کیوں؟ یہ جو کال ہے یہ میٹر کرتا ہے۔ وجہ نظام ناکام ہو گیا، یہ خود تسلیم کر چکے، معیشت نہیں چل رہی، یہ خود تسلیم کر چکے۔ جب آپ یہ ساری باتیں مان چکے ہوتے ہیں، اس کے بعد جب آپ پہ ایک اور پریشر پڑ جائے گا کہ ایک لانگ مارچ آ، اس بار کنٹینر واپس نہیں جائے گا، اس بار آزادی یا موت والا نعرہ لگے گا، تو یہ سسٹم کے لیے بڑا مشکل ہو جاتا ہے۔ اور جب میں سسٹم کہتا ہوں تو میں جرنیل کہتا ہوں کہ سسٹم وہی ہے، انہی کے فیصلے پہ یہ ملک چلتا ہے، ان کے لیے آگے چلانا اس کو اور مشکل ہو جاتا ہے، مسائل اور بڑھ جاتے ہیں۔ عالمی دنیا ویسی سرمایہ کاری نہیں کر رہی، پاکستان اس ٹائم اتنا ڈیسپریٹ ہے کہ آپ تصور نہیں کر سکتے۔ ہمیں ڈالرز چاہیے اور فوری طور پہ چاہیے، اور ہمیں سرمایہ کاری چاہیے، کوئی نہیں آ رہا۔ ایسے میں اگر ایک ڈیٹ دے دی جاتی، بائی دا وے کچھ لوگ تو کہہ رہے ہیں، درست کہہ رہے ہیں کہ 2-2.5 مہینے کی ڈیٹ نہیں ہونی چاہیے۔ میری پتہ کیا رائے ہے؟ دشمن کو ڈرا کے مارا جاتا ہے۔ میری رائے میں تو 2-2.5 مہینے کی ڈیٹ ہے، اس میں کوئی اعتراض نہیں ہے، لیکن مسئلہ عمران خان وہاں اعتراض آ جاتا ہے کہ اگر یہ آپ نہیں کہتے کہ ہم 2 ہفتے میں یا 3 ہفتے میں آ رہے ہیں لانگ مارچ لے کر، آپ کو ہم 2-3 ہفتے کا ٹائم دیتے ہیں،
इमरान खान की मुलाकातें बहाल कर दें, इमरान खान को अस्पताल शिफ्ट कर दें, तो लॉन्ग मार्च हम थोड़ा सा डिले कर देंगे। 2 तारीखें दे दें, 1 तारीख दे दें 2 हफ्ते की, 15 दिन की, 20 अगस्त को लॉन्ग मार्च शुरू हो जाएगा। अगर इमरान खान को अस्पताल शिफ्ट नहीं किया जाता, बहनों की मुलाकात नहीं होती, उनके जाती मौलजीन उनकी रिपोर्ट को तैयार नहीं करते, तो 20 को मार्च शुरू। लेकिन इसके बाद दूसरी डेट हो इमरान खान की रिहाई के लिए, 2 महीने की डेट दे दें कि इमरान खान के केसेस अदालतों में लगेंगे, इमरान खान मेरिट पे रिहा होंगे, नहीं तो 2 महीने बाद इस तारीख को हमारा लॉन्ग मार्च होगा। ये मेरा मशवरा है, कोई सोहेल अफरीदी को पहुंचा दे कि दिस इज द वे फॉरवर्ड। पहला स्टेप, इमरान खान की अस्पताल, बहनों से मुलाकात, जाती मौलजीन से मुलाकात। ये बहुत इंपॉर्टेंट इसलिए कि इमरान खान की जिंदगी ज्यादा अहम है, उसके बाद फिर उनकी कैद का मामला आता है, समझ रहे हैं आप? तो 2 हफ्ते से ज्यादा की डेट नहीं देनी चाहिए सोहेल अफरीदी को। और अगर वो डर जाते हैं, अगर वो घबरा जाते हैं, अगर वो इधर उधर से दिए गए मशवरों पर अमल करते हैं, अगर वो फिर धागे से अपने हाथ बंधवा लेते हैं, तो सोहेल अफरीदी विल बी डन एंड डस्टेड। मैं आपको बता रहा हूं कि आज उनके पास आखिरी मौका, गंडापुर के पास आखिरी मौका था 24 से 26 नवंबर के दरमियान, क्योंकि उससे पहले वो 5 अक्टूबर को 12 जिले फलांग चुके थे जिन्होंने 26वीं और 27वीं तरमीम का रास्ता हमवार किया था। 24 और 26 नवंबर के दरमियान अगर गंडापुर ज्यादा बेहतर तरीके से हैंडल करते मामलात को, तो आज गंडापुर स्टिल सीएम भी होते, इमरान खान अगर जेल से ना भी रिहा होते तो किसी अस्पताल में जरूर होते, उनका इलाज हो रहा होता। और ये मेरा मानना है, यही मोमेंट सोहेल अफरीदी के ऊपर भी आ गया है। देखना है कि वो फैसला क्या करते हैं। जलसे के हवाले से इंशाल्लाह अपडेट लेकर हाजिर होऊंगा जब जलसा हो जाएगा, और मैं आपको बताऊंगा इसके असरात अब क्या पड़ेंगे और क्या सोहेल अफरीदी नजरिए पे खड़े हैं या वो जर्नैलों के साथ जुड़ गए हैं। आज फैसला कौन है और इस पर इंशाल्लाह तफसील से बात होगी एक दिन। आपसे इंशाल्लाह फिर मुलाकात